भाई बहन योजना है आप लोग की, वो अब अकाउंट पे प्रचार कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विश्वास कौन करेगा। और जहाँ तक विश्वास करने की बात ये है, हम लोग खुद पहले ही अभी से ही योजना को हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। आप लोगों ने भी विश्वास किया था, आप लोगों ने तब भी विश्वास किया था जब ये घोषणा हुई थी कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया लघु उद्यमी योजना के तहत दिया जाएगा। 94 लाख गरीब परिवारों को जब 2 लाख दिया जा सकता है तो 2500 कैसे नहीं दिया जा सकता। और तब तो आपने भी बहुत प्रमुखता से छापा था, आपने भी बताया था कि सरकार जो है सो लघु उद्यमी योजना के तहत पूरे अखबार चैनल सब कुछ भर गए थे कि ये जो है सो पैसे देगी, 2 लाख रुपए प्रति परिवार देगी उद्यम करने के लिए। कहाँ गया? और जब बजट अलॉट होता है 2024 का बजट एलोकेशन आप देखेंगे तो 1000 करोड़ अलॉट होता है। ये योजना अगर 1000 करोड़ की दृष्टि से अगर हम उसको लेकर के चले तो इस योजना को पूर्ण होने में 188 वर्ष लगेंगे। 188 वर्ष। ये सवाल आप लोगों ने हमसे नहीं पूछा कि क्या आप लोग 188 वर्ष की योजना लेकर के चल रहे हो। अगर आप 1000 करोड़ दे रहे हो तो फिर तो जो पैसे चाहिए तो 188 वर्ष लगेंगे ना आपको 94 लाख परिवार को देने में। अब चुनाव जीतने के बाद देंगे, हम पहले ही दे रहे हैं। कब दिया? तो 188 वर्ष की योजना लेकर के आप चल रहे हो ना, तो सरकार में वो है तो इतना बड़ा दिखा करके इतना जो दे रहे हो, पहले तो उस चीज को जस्टिफाई करिए ना कि ये तो आप फेंक रहे हो कि आपने जो कहा, देखिए नियत और जो है ना वो बजट में दिख जाता। आप घोषणाएं तमाम कर लो, हम सरकार में नहीं है ना जो हम बजट में ले आए चीजों को। आप कह रहे हो कि हम पहले दे रहे, तो भैया सरकार में आप बैठे हो तो हम कहाँ से दे देंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीज देंगे, और इसलिए देंगे कि जब सवाल उनके 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख कैसे कहाँ से आएगा इस पर नहीं उठा तो इस पर भी सवाल नहीं उठेगा। और अगर सवाल उठेगा तो वहां भी उठेगा और यहाँ भी उठेगा। बात है कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर चीजें की जाएंगी। अगर हमारी सरकार बनती है, कुछ तो सोच के ही बोला होगा ना। जुमले फेंकने की आदत राष्ट्रीय जनता दल को नहीं है। हम अगर बात करते हैं तो हम अगर मैनिफेस्टो जारी करेंगे, हमारी पार्टी की जो मैनिफेस्टो जारी होगी उस मैनिफेस्टो में क्लियर कट बताया जाएगा कि पैसे कहाँ से आएंगे। उस मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा कि पैसे कहाँ से आएंगे, वो भी बताएंगे। इस बजट में लोग पहले ही दे रहे हैं, तो फिर आप लोग की योजना क्या रहेगी? कौन सी बजट? कौन सा? माई बहन योजना की। नहीं, लघु नहीं, ये तो पहले। अच्छा, ये 2500। तो भाई हम तो कह रहे हैं देखा देखी करो, नकल करके करो, झारखंड देख के करो, जैसे भी करो, कर तो दो। सोचो तो, अब तक तो नहीं सोचा, अब तक जो सोचा वो तो
चुनावी वर्ष है, लेकिन ये महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं घट रही है ना, उसको आप क्या कहेंगे? ये चुनावी वर्ष की घट रही है या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? जहां अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, इस आयोजन के लिए इसको किसी महिला दिवस है, हर तरह की संस्था, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो है वो अपने अपने स्तर से कार्यक्रम रखती हैं, और जहाँ पर वो महिलाओं को सशक्त करने की बात करें, जागरूक करने की बात करें, अधिकारों के प्रति जागरूक करने की बात करें, वो सभी दल, पार्टी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सब लोग अपने अपने स्तर पे सभा और कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और ये भी आयोजन उसी कार्य उसका एक पार्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको राजनीतिक रूप में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो सिर्फ अभी आया है, चुनावी काल में आया है। सरकार के द्वारा महिलाओं को जो है अब तक सुविधा नहीं मिल पा रही है, सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो इसे तो आप राजनीतिक एजेंडा ही बता रही है। नहीं, ये अगर महिला सुरक्षित नहीं है, अगर उनके साथ रेप हो रहा है, तो ये सिर्फ मैं बोल रही हूँ, क्या मीडिया चुप है? आप नहीं बोल रहे हो यहाँ पे घटना घटी, वहां पे घटना घटी, वहां नहीं हुई, वहां नहीं हुई। अरे आप वो तो कम से कम मुद्दे जो हैं वो जिंदा है, नहीं तो जिस्म तो महिला का मुर्दा बन के कब्र में जा ही रहा है। मैं तो आप लोग को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग कोई राजनीतिक वर्ष या ये वो नहीं देख रहे हो, आप चीजों को धरातल में रख रहे हो, आप दिखा रहे हो, आप भी, और हम भी आपकी ही खबरें और आपकी ही माध्यम से जो हम तक खबर आती है कि यहाँ ये घटना घट गई, यहाँ रेप हुआ, यहाँ ये चीज हुआ, या इस तरह की घटनाएं घट रही है, वही चीजों को मैं आपको बता रही हूँ। महिलाएं असुरक्षित है, महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। बिहार में पुरुष ही कमजोर है। यहाँ तो पलायन और माइग्रेशन इस लेवल तक का है कि अगर यहाँ का बच्चा, बिहार का बच्चा बाहर कमाने न जाए, बिहार का पति बाहर कमाने न जाए, बेटा बाहर कमाने न जाए, तो यहाँ पे घर में चूल्हा न जले, ये बिहार की हकीकत है। तो महिला दिवस हो या कोई भी दिवस हो, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर महंगाई की भी बात है तो भी इसका सबसे ज्यादा जो झेलती है वो महिलाएं ही झेलती हैं। अपने घर और अपने किचन पे बढ़े हुए आर्थिक बोझ को सबसे ज्यादा महिलाएं ही फेस कर रही हैं। तो जी सवाल ये है इम्पोर्टेंट